Hello learners, welcome to Reflective Learning. In this video, we will discuss about communication. What is communication and what are the major characteristics of communication? ये बहुत ही इजी चैप्टर है, सो हम इसी से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो सके. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. मतलब कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के. हम कम्युनिकेट करते हैं वर्बली भी और नॉन वर्बली भी. वर्बली मतलब जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं. नॉन वर्बली मतलब हम जिसमें एक्शंस का यूज़ करते हैं. राइट. सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है. इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या होता है? जब एक पर्सन जो है कुछ बोलता है और दूसरा पर्सन क्या है, सुनता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. राइट. सो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं. इसमें जब हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं तो किसके ज़रिए करते हैं? स्पोकन वर्ड से. जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें हमारे टेक्स्ट मैसेजेस भी आते हैं क्योंकि उसमें भी हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. इसलिए जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसका क्या मतलब होता है कि हम जिसमें स्पोकन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ वी हैव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें हम अपीयरेंस को यूज़ करते हैं, जेस्चर्स को यूज़ करते हैं, बॉडी की मूवमेंट्स को यूज़ करते हैं और आई कॉन्टेक्ट्स को यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं. राइट. अपीयरेंस से आप सपोज़ कीजिए आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे वाइट कोट में डॉक्टर्स होंगे. राइट. आप उनका अपीयरेंस देख के ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ वो डॉक्टर है. राइट. अगर आप उसी तरह से किसी कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट के बाहर भी आप देखेंगे कि जो हमारे लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं. लॉयर्स जो होते हैं उनका एक ड्रेसअप है ब्लैक कोट. जब हम देखेंगे ब्लैक कोट में है तो उनकी अपीयरेंस से ही हम पता लगा लेंगे कि वो कौन है, कोट है. ठीक है. अपीयरेंस से इस तरह से कम्युनिकेट होता है. ये जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि साइन लैंग्वेज भी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, साइंस को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट. इन द सेकेंड पिक्चर आप देख सकते हैं कि जो आई कांटेक्ट है उससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए, एंगर दिखा के, खुशी दिखा के, स्माइल करके. राइट. बहुत डिफरेंट एक्सप्रेशंस दे के भी हम कम्युनिकेट करते हैं. हैंड जेस्चर से जैसे विक्ट्री का साइन हो गया, थम्स अप दिखा के, स्ट्रेंथ का साइन दिखा के, इस तरह से भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. और ये सभी के सभी जो आते हैं हमारे वो क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी की एक बहुत अच्छी बुक है कम्युनिकेशन के ऊपर. उसमें उन्होंने डेफिनेशन दी है, कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन. कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें हम फैक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने ओपिनियंस को, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं. ठीक है. किसके साथ? किसी सामने वाले पर्सन के साथ. वो एक पर्सन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं. राइट. लेट अस कंसीडर द डेफिनेशन बाय वेबस्टर डिक्शनरी. वेबस्टर डिक्शनरी के बारे में आप सब ने सुना होगा. वेबस्टर की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं और क्या करते हैं, वर्बली या नॉन वर्बली दोनों तरीक़ों से ही हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. अपने व्यूज़ ओपिनियंस जो है वर्बली भी शेयर कर सकते हैं, नॉन वर्बली भी शेयर कर सकते हैं. So it can be said that communication is a process by which information is exchanged between different. इसलिए हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन डिफरेंट पीपल थ्रू वर्ड्स, सिंबल, जेस्चर, साइंस और बिहेवियर. हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं
लोगों के साथ, किसके ज़रिए, वर्ड्स के ज़रिए, सिंबल्स के ज़रिए, जेस्चर, साइन, अपने बिहेवियर के थ्रू, राइट। Communication become effective when the message conveyed by the sender is received and understood in the correct context by the receiver. कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब जो हमारा मैसेज है, जो सेंडर ने मैसेज भेजा है, वो उसी वे में परसीव करेगा रिसीवर जिस वे में सेंडर ने उसको भेजा है, ठीक है। तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है, जब जो हमारा रिसीवर है वो पूरा जब इनकोड डिकोड करेगा हमारे मैसेज को, तो उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो सेंडर है वो क्या कहना चाहता है। सो कम्युनिकेशन इज एसेंशली अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन पीपल। इसलिए जो कम्युनिकेशन है वो एक ब्रिज का काम करता है लोगों के बीच में। नाउ लर्नर्स, ये जो कम्युनिकेशन टर्म है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। जो कम्युनिकेशन टर्म है वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर दो लैटिन वर्ड है जिससे कम्युनिकेशन डिराइव हुआ है। कम्युनिस्ट जो है वो नाउन है जिसका मतलब होता है कॉमन और शेयरिंग। कम्युनिकेयर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेकिंग समथिंग कॉमन। सो कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, जिसमें हम फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को शेयर करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल एस्पेक्ट है। एज वी कैन से मैन इज़ अ सोशल एनिमल, राइट। मैन एक सोशल एनिमल है। अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में एक सोशल कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बोल के ही तो हम बताएंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इवन वी कांट इमेजिन आवर लाइव्स विदाउट कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन तक नहीं कर सकते। हैंस इट इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन सोशल लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कम्युनिकेशन इज सम ऑफ all the things a person does when he or she wants to create a clear understanding in the minds of others. कम्युनिकेशन से हम क्या करते हैं, एक जो इंडिविजुअल है वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है दूसरे पर्सन के माइंड में। कैसे? जो वो कहना चाहता है, जब वो दूसरे पर्सन उसको अंडरस्टैंड करेंगे तभी तो कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। कम्युनिकेशन एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जिसमें टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग ये सब चीज़ें आती हैं। जिसमें जो सेंडर है वो पहले बोलेगा, लिसनर, रिसीवर उसको सुनेगा, अंडरस्टैंड करेगा, इंटरप्रेट करेगा उस मैसेज को, और जो इन्फॉर्मेशन है उसको ग्रास्प करेगा। सो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन में हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स इफ़ द रिसीवर अंडरस्टैंड। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होता है जब रिसीवर जो है अंडरस्टैंड करता है उसी मैसेज को जो सेंडर ने उसको भेजा है, ठीक है। ये एक 2 वे प्रोसेस है और इसमें फीडबैक जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी तो फीडबैक चाहिए ना, राइट। कम्युनिकेशन अगर मतलब ये तो हो गया ना कि 2 वे तो नहीं है। हाँ, 2 वे हो सकता है हमारे कम्युनिकेशन। जब आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखेंगे तो आपकी जो क्वेरीज का रिस्पॉन्सेज मैं दूंगी तो वो 2 वे हो सकता है, राइट। और आप मेरे को बताएंगे कि ये किस तरह का कम्युनिकेशन है। जो अभी मैं आपके साथ वीडियोस से कनेक्ट हो रही हूँ, ये किस तरह का कम्युनिकेशन है, सिंक्रोनस या असिंक्रोनस, राइट। Now we have the characteristic of communication. It involves at least 2 people. इसमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। When there is communication, there are at least 2 people. एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। जो सेंडर होगा वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और जो रिसीवर है वो भी 1 या 2 एक ग्रुप हो सकता है। सेंडर जो है क्या करेगा, मैसेज को इनिशिएट करेगा, जिसको क्या बोला जाता है सेंडर को, कम्युनिकेटर। और जो पर्सन रिसीव करेगा मैसेज को उसको रिसीवर कहा जाता है। मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैसेज इज़ मस्ट। बिना मैसेज के कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन जो है रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, जेस्चरल भी हो सकता है। हम
मैसेज को टाइप करके या लेटर को लिख के भी कम्युनिकेट करते हैं, बोल के कम्युनिकेट करते हैं, अपने जेस्चर से, अपने साइन लैंग्वेजेस से, अपने फेस एक्सप्रेशन से भी कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है, जिसमें जो एक इंटरप्रेटर है, जो एक सेंडर है, वो मैसेज को भेजेगा और रिसीवर उसको डिकोड करके अंडरस्टैंड करेगा। जो मेन पर्पस होता है कम्युनिकेशन का, वो क्या होता है कि हमने रिस्पॉन्स को जनरेट करना है, जिससे हम जो सामने वाला पर्सन है उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, इमोशंस को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन 2 और मोर पीपल्स। कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम एक स्कूल के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, एक स्कूल के अंदर अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, राइट। उसी तरह से अगर हम फैमिली फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं या किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, किसी पार्टी में बैठे हैं, तो वहाँ पर हम इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो कम्युनिकेशन है वो अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड भी फ्लो करता है। अप एंड डाउन मतलब जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबॉर्डिनेट्स के साथ, सीनियर जो है सबॉर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये अप एंड डाउन हो गया। एंड जो साइड टू साइड हो गया, इसमें हमारा जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो वो क्या हो गया, साइड टू साइड या फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया। डायनेमिक कम्युनिकेशन जो है डायनेमिक होता है, क्योंकि एक मैसेज के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अगर आप किसी को कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो रिसीवर है वो उसी तरह से उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा। इसलिए जो कम्युनिकेशन का नेचर है वो क्या है, डायनेमिक है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स क्यों? देयर आर वेरियस फैक्टर जो कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि लोगों की पर्सनालिटी बीच में आ जाती हैं, लोगों के लाइक्स एंड डिसलाइक्स आते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन क्या करता है, कॉज एंड इफ़ेक्ट को जनरेट करता है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, सर्कुलर प्रोसेस है और सोशल प्रोसेस है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। सो लर्नर्स, दिस वाज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन का वो क्लियर हुआ होगा। मैंने प्रिसाइज वर्ड्स में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करवाने की कोशिश की है ताकि आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत ना पड़े। आप लिमिटेड वर्ड्स में जो आपका पॉइंट टू पॉइंट आपको कंटेंट चाहिए वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Thanks for watching video. Please do like, share and subscribe this channel and also comment ताकि मुझे फीडबैक मिल सके, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप तक लेक्चर्स पहुंचा सकूं। बिकॉज़ जब आप फीडबैक देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड उसी मोटिवेशन से मैं क्या कर सकती हूँ कि और अच्छा वीडियो प्रिपेयर कर सकती हूँ। दैट्स ऑल लर्नर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।